सिद्धू मूसेवाला की एक ऐसी बात जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इंदिरा गांधी के शासनकाल का एक ऐसा समय जब देश के लोगों को अपनी आय का 97% टैक्स देना पड़ता था और पेप्सी दुनिया का छठा सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स कैसे बन गया जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखते रहिए वीडियो को एंड तक। नंबर 1, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब हमारे बीच नहीं है। 29 मई को अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला की उम्र सिर्फ 28 साल थी। उन्होंने काफी कम समय में ही वो मुकाम हासिल किया जहाँ तक पहुँचने में दूसरे कलाकारों को दशकों लग जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए सॉन्ग राइटर की थी। उनके द्वारा लिखा गया पहला गाना लाइसेंस था जिसे निंजा ने गाया था। सिंगर के रूप में मूसेवाला का सबसे पहला गाना जी वैगन था। इस गाने के हिट हो जाने के बाद उन्होंने ब्राउन बॉयज के साथ कोलैबोरेशन में कई हिट गाने गाए। अपनी जादुई आवाज के दम पर वो बहुत जल्द लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते गए। उन्हें अपने जनरेशन का ग्रेटेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट माना जाता था। 2022 में उन्होंने मनसा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें आम आदमी के प्रत्याशी विजय सिंगला से हार का सामना करना पड़ा। आज सिद्धू मूसेवाला भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने गाए हुए गानों की वजह से वो दुनिया में हमेशा अमर रहेंगे। उनके लिए कमेंट्स में 2 शब्द जरूर लिखें। नंबर 2, दोस्तों फिलहाल इंडिया में पर्सनल इनकम टैक्स 5% से 30% के बीच है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक दौर ऐसा था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% तक हुआ करता था। ये दौर था इंदिरा गांधी सरकार का और साल था 1973। इंदिरा गांधी की सरकार ने देश से गरीबी हटाने के नाम पर मिडिल एंड अपर क्लास के लोगों को ही लूटना शुरू कर दिया और देश में पर्सनल इनकम टैक्स 10% से 85% तक बढ़ा दिया गया। उस दौर में जिस शख्स की सालाना कमाई 2 लाख से ज्यादा होती थी उसे टैक्स के रूप में 85% और उस 85% टैक्स पर 15% अलग से सरचार्ज के रूप में देना होता था। यानी कि लोगों को 97.75% टैक्स देना होता था। गरीबी हटाने के नाम पर लिया गया यह फैसला उल्टा मिडिल एंड अपर क्लास को ही गरीब बनाने लगा। इतना ज्यादा टैक्स होने की वजह से लोगों ने टैक्स फ्रॉड भी करना शुरू कर दिया। सरकार का यह फैसला बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। इसके बाद उन्हें मजबूरन टैक्स प्रतिशत घटाने पड़े। नंबर 3, मिलिए वेस्ट बंगाल की रहने वाली जांबाज महिला पियाली बसक से, जो कि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन टैंक के चढ़ाई करने वाली देश की पहली महिला बन चुकी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन काफी जरूरी हो जाता है। इसके बिना पर्वतारोहियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पियाली बासक इन सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए माउंट एवरेस्ट के शिखर तक जाकर तिरंगा लहराने में कामयाब रही। माउंट एवरेस्ट से पहले पियाली बासक ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना ही माउंट धौलीगिरी की भी चढ़ाई कर चुकी है और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला है। नंबर 4, इंसानों के द्वारा की गई एक गलती की कीमत कितनी हो सकती है? हम जिस इंसान की गलती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस इंसान की एक गलती की कीमत 19 लाख करोड़ रुपए थी। हम बात कर रहे हैं एप्पल कंपनी के को-फाउंडर रोनाल्ड वायने की। 1976 में रोनाल्ड वायने ने स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। एप्पल कंपनी में रोनाल्ड वायने की हिस्सेदारी 10% थी। कंपनी की शुरुआत के बाद जब एप्पल को 100 कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर मिला तब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन रोनाल्ड वायने को यह लगने लगा कि एप्पल कभी मुनाफे में नहीं आ सकती और कंपनी बंद करने की नौबत आ सकती है, जिसके बाद कंपनी के द्वारा लिया गया लोन उन्हें चुकाना पड़ सकता है। इस डर की वजह से उन्होंने एप्पल में अपनी 10% हिस्सेदारी 60,000 रुपए में बेच दी और कंपनी से बाहर निकल गए। 60,000 रुपए में बेचे उस 10% हिस्सेदारी की वैल्यू आज के टाइम पर 19 लाख करोड़ रुपए है। रोनाल्ड वायने को अपने इस गलती का आज भी बहुत ज्यादा पछतावा है। नंबर 5, मार्स पर मौजूद रोवर क्यूरियोसिटी ने पिछले महीने मार्स से एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसके बाद से इस प्लेनेट पर एलियन लाइफ के मौजूद होने की आशंका जताई जाने लगी है। ये तस्वीर एक पहाड़ की है जिसके सामने एक चौकोर दरवाजा जैसा आकृति बनी हुई है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने औजार से काटकर इस दरवाजे का निर्माण किया हो। इस दरवाजे के पीछे क्या है फिलहाल इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन एलियन के इस दरवाजे के एक नए रहस्य को जन्म जरूर दे दिया गया है। नंबर 6, दोस्तों 2008 में इलॉन मस्क ने अपनी ही कंपनी को धोखा देने वाले टेस्ला के एक कर्मचारी का पता लगाने के लिए ऐसा शातिर दिमाग लगाया जिसे जानकर आप भी इलॉन मस्क के शातिर दिमाग के कायल हो जाएंगे। 2008 में टेस्ला के एक कर्मचारी ने चोरी छुपे एक न्यूज आउटलेट को एक लेटर लिख दिया जिसमें उसने टेस्ला के इंटरनल इन्फॉर्मेशंस लीक करने के साथ ही टेस्ला पर अपने कस्टमर को चीट करने समेत कई सारे आरोप भी लगा दिए। उस न्यूज आउटलेट ने लेटर को पब्लिश कर दिया जिससे टेस्ला की इमेज डाउन हो गई और इसके शेयर्स भी गिरने लगे। टेस्ला की ऐसी स्थिति को देखते हुए इलॉन मस्क ने उस कर्मचारी का पता लगाने का फैसला किया जिसने ये लेटर लिखा था। इलॉन मस्क ने अपना शातिर दिमाग लगाते हुए उस लेटर को कॉपी करते हुए एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट किया और फिर उसका फाइल साइज चेक किया। फिर उन्होंने अपने ऑफिस के डेटा बार प्रिंटर का हिस्ट्री चेक किया। उस हिस्ट्री में उन्हें सेम साइज की फाइल प्रिंट होने की जानकारी मिली। इसी के साथ उस फाइल की प्रिंट डेट एंड प्रिंट करने वाले का नाम भी पता चल गया। अपनी ही कंपनी के साथ धोखा करने वाले का पता चलने के बाद इलॉन मस्क ने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। नंबर 7, वैसे तो जब भी कोई कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किसी फेमस सेलिब्रिटी से करवाती है तो कंपनी को इसका अच्छा खासा फायदा होता है, लेकिन 2009 में जब KFC ने ओपरा विनफ्रे से अपने एक कूपन का प्रमोशन करवाया तब उस
से इसका फायदा होने के बजाय करोड़ों का नुकसान हो गया। KFC ने एक कूपन जारी किया था जिसका प्रमोशन उसने ओपरा विनफ्रे से करवाया। इस कूपन को ओपरा विनफ्रे की वेबसाइट से डाउनलोड करके किसी भी KFC रेस्टोरेंट में जाकर फ्री में चिकन ले सकते थे। ओपरा की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि ऑफर काफी कम समय में बहुत से लोगों तक पहुंच गई और थोड़े समय में ही 1 करोड़ लोग कूपन को डाउनलोड करके फ्री चिकन लेने के लिए KFC पहुंचने लगे। इस ऑफर के शुरू होते ही पूरे अमेरिका में KFC के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। कुछ घंटों के भीतर ही KFC ने 325 करोड़ रुपए के फ्री चिकन बांट दिए। कई जगहों पर KFC से चिकन खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, जिससे लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा। लोगों की बढ़ती भीड़ और आक्रोश को देखते हुए अंत में KFC के ऑनर को ओपरा विनफ्रे के शो में आकर इस ऑफर को बंद करते हुए लोगों से माफी मांगनी पड़ी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक समय ऐसा भी था जब सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी थी। जी हाँ, आर्मी, और वो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के पास। 1959 में सोवियत यूनियन में एंट्री करने के बाद से ही सोवियत यूनियन में पेप्सी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका था। सोवियत यूनियन में पेप्सी सप्लाई करने के बदले पेप्सी कंपनी को सोवियत यूनियन से स्टोलिचनाया वोदका मिला करता था, जिसे वो अमेरिकन बाजार में बेचा करता था। पेप्सी सोवियत यूनियन से कैश पेमेंट नहीं लेता था क्योंकि सोवियत यूनियन से बाहर इसकी करेंसी रबल्स की वैल्यू काफी कम थी। सामान के बदले सामान की डील लंबे समय तक चलती रही, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका में स्टोलिचनाया वोदका की लोकप्रियता घटने लगी और सोवियत यूनियन में पेप्सी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इसके बाद पेप्सी ने सोवियत यूनियन से स्टोलिचनाया वोदका लेना काफी कम कर दिया। फिर 1989 में ऐसा समय आया जब सोवियत यूनियन पर पेप्सी का कर्ज $3 बिलियन हो गया। अब इस कर्ज को कैसे सधाया जाए, इस बात पर काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद सोवियत यूनियन ने पेप्सी को मिलिट्री इक्विपमेंट देने का फैसला किया और पेप्सी भी इसे लेने को तैयार हो गए। जिसके बाद सोवियत यूनियन ने पेप्सी को $3 बिलियन के बदले 17 सबमरीन्स, एक क्रूजर, एक फ्राइगेट और एक डिस्ट्रॉयर दे दिया। इन सभी हथियारों के साथ पेप्सी दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मिलिट्री फोर्स बन गया। बाद में पेप्सी ने इन सभी हथियारों को स्वीडन की हथियार कंपनी को बेच दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।